अगर मुसलमान भारत न आते तो आज भारत इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश न बन पाता। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे रह जाता। परमाणु बम से संपन्न देश का दर्जा भी भारत को प्राप्त नहीं हो पाता। मुसलमान भारत न आते तो नहीं होता ऐतिहासिक किलों और इमारतों का निर्माण। भारत को आजाद होने में लग सकता था एक लंबा समय। मुसलमानों ने आखिर भारत को क्या दिया है, बात करेंगे विस्तार से इस बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत सदियों से विभिन्नताओं में एकता वाला देश रहा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। भारत देश में आपको हर धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। हर धर्म और समुदाय के लोगों का इतिहास में विशेष योगदान रहा है और मुसलमानों ने भी भारत को बहुत कुछ दिया है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें मुसलमानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। मुसलमान ही भारत में पहली बार बंदूक, तोपखाने और रॉकेट की टेक्नोलॉजी लेकर आए। बाबर के आने से पहले भारत के लोगों को बारूद, बंदूक, तोपखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन बाबर के आने के बाद भारत के मुर्शिदाबाद, बीजापुर और तंजौर जैसी जगहों पर शस्त्रों और अन्य हथियार बनाने के कारखाने शुरू किए गए। बंदूक और तोपों का निर्माण इन कारखानों में किया गया। मुसलमानों ने भी भारत के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद की स्थापना की। मुसलमानों के आने से पहले भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। वहीं मुसलमानों ने ही भारत को अखंड बनाया और मुसलमान शासकों के काल में हिंदुस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। दिल्ली से सरकार चलाने की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की और तब से लेकर आज तक दिल्ली शहर से ही पूरा देश चलाया जा रहा है। भारत में पहली बार रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान द्वारा किया गया। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। आज भारत के तिरंगे का जो डिजाइन हम सभी देखते हैं उसे सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था। सुरैया तैयब जी ने ही चरखा का चिन्ह हटाकर अशोक चक्र लगाने का सुझाव दिया। मुसलमान शासकों ने देश भर में 10,000 से अधिक गांव और कस्बों का निर्माण कराया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत के पास बेशुमार धन संपत्ति हुआ करती थी। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उस समय पूरी दुनिया में मौजूद धन दौलत में से आधी संपत्ति केवल भारत में ही मौजूद थी। मुसलमानों के शासनकाल के दौरान ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खाने पीने के मामले में भी मुसलमानों ने भारत के स्वाद में काफी बदलाव किया। बिरयानी, पुलाव, हल्का पूरी, मुरब्बा, समोसा, कबाब और कीमा जैसी तमाम डिशेस मुसलमान ही विदेशों से भारत लेकर आए। मुसलमानों ने भारत के कृषि सेक्टर में भी काफी योगदान दिया। खजूर, फूल गोभी, नींबू, संतरा, धनिया और सेब जैसी चीजों की खेती बाड़ी मुसलमानों ने ही भारत में शुरू कराई। तुर्की के मुसलमान भारत में पहली बार चाय लेकर आए। इससे पहले भारत के लोग काढ़ा, हल्दी वाला दूध जैसी चीजें ही रोजाना पिया करते थे। यहाँ तक कि साबुन बनाने की शुरुआत भारत में तुर्क के मुसलमानों ने ही की। साबुन के आविष्कार से पहले भारत के लोग मिट्टी और रेत से अपने शरीर का मैल साफ किया करते थे। मुसलमानों ने भारत के लोगों को अनुशासन में रहना सिखाया। नियम और कानून बनाने की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। मुगल शासकों के समय दलित भी दरबार का हिस्सा हुआ करते थे और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। छुआछूत जैसी बीमारी से मुसलमानों ने ही भारत को मुक्ति दिलाई है। मुसलमानों ने भारत में हजारों इमारतों का निर्माण कराया है। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया, जिसे आज पूरा विश्व प्रेम की एक अद्भुत निशानी मानते हैं। ये कला और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर मुसलमान भारत न आते तो देश को कभी ऐसी खूबसूरत इमारत नसीब नहीं होती। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार सहित ना जाने कितने ही इमारतों और किलों का निर्माण मुसलमानों ने भारत में कराया है। इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों में कन्वर्ट कर दिया गया है और इनके जरिए सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों की आमदनी भी होती है। साल 1920 में मुसलमानों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार हुआ। देश को आजाद कराने में भी मुसलमानों ने अमूल्य योगदान दिया है। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन गो बैक का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली भी एक मुसलमान और सच्चे देशभक्त थे। अशफाकुल्ला खान के बारे में आज कौन नहीं जानता। उनका नाम सर्वोच्च स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। भारत के विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान भी एक मुसलमान ही थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता की रचना बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने की।
की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत की रचना करने वाले अल्लामा इकबाल एक मुसलमान ही थे। मादरे वतन भारत माता की जय का नारा भी एक मुसलमान अजीमुल्लाह खान ने ही दिया। महान क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी ने सबसे पहले जय हिंद का नारा देश को दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आसफ अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे ना जाने कितने ही मुसलमानों ने भारत की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। इसके अलावा देश को परमाणु हथियारों से संपन्न बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान थे। वे बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने और आज भी उन्हें भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति कहा जाता है। वे एक ऐसे मुसलमान थे जिन्हें हर समुदाय के लोग प्यार करते थे। कला और संगीत के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने में भी मुसलमानों ने काफी अहम योगदान दिया है। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तबला वादक जाकिर हुसैन, महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन जैसे ना जाने कितने ही महान विभूतियों का जन्म भारत की धरती पर हुआ और ये सभी मुसलमान थे। आज के समय में देश के दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार अजीम प्रेमजी भी एक मुसलमान है। ए.आर. रहमान और आतिफ असलम जैसे संगीतकार मुसलमान हैं जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया। मुसलमानों के कारण ही आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की पूरे विश्व में पहचान है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, दिलीप कुमार जैसे स्टार्स के चाहने वालों की संख्या दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। खेल जगत में भी मुसलमानों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर पेस बॉलर जहीर खान तक और यूसुफ पठान और इरफान खान जैसे पठान ब्रदर्स की जोड़ी ने ना जाने कितने ही मैच भारत को जिताए। भारत की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को आज कौन नहीं जानता। आज भारतीय सेना में भी मुसलमान अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लगभग 30,000 मुसलमान भारतीय सेना में भर्ती है जो हर वक्त भारत माता की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। शहीद कैप्टन मोहम्मद अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज मुसलमान लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बिजनेस से लेकर सर्विस सेक्टर तक हर जगह मुसलमान देखने को मिल जाएंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में भी मुसलमान सक्रिय है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर राज्य सरकारों तक कई बड़े पदों पर मुसलमान लोग बैठे हुए हैं जो देश के हर छोटे बड़े फैसले लेने में अपनी राय प्रदान करते हैं। आज कई कट्टरवादी लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे लोगों को एक बार मुसलमानों के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर मुसलमानों ने भारत को कितना कुछ दिया है। भारत को फर्श से अर्श तक ले जाने में मुसलमानों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। आज एक हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म का व्यक्ति अपने देश से जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार एक मुसलमान भी भारत देश से करता है। हजारों मुसलमानों ने भारत के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। काला पानी की सजा पाने वाले अधिकांश लोग मुसलमान ही थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मुसलमान सदियों से भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हम उसी भारत देश के निवासी हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे दिए जाते हैं। इस भाईचारे को कुछ कट्टरवादियों के कहने पर खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।